Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge. In today's video, our topic of concern falls under the umbrella of translation studies. बेसिकली जो ट्रांसलेशंस की जाती हैं वो हमारे पास इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसलेशन जस्ट जो है वो ट्रांसमिशन है या ट्रांसफ़र है एक टेक्स्ट का दूसरे लैंग्वेज में या सेम लैंग्वेज में, या फिर हम कोई भी स्पीच लेने या एनी पीस ऑफ राइटिंग, यानी उसको अगर हमने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर्स हैं वो मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हमारे पास जो ट्रांसलेशन है यानी जो हमारे पास टेक्स्ट आए ट्रांसलेट होके वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, कोहेरेंट हो। जब हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लॉरेंस विनोती का एक मॉडल है, इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर्स। इसमें इसने दो स्ट्रेटजीज़ को प्रेजेंट किया है जिनको हम अपने वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वो दो स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं? डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का जो वर्ड है बेसिकली ये निकला है डोमेस्टिक से। ये जो टर्म डोमेस्टिक है जो कि सिग्नल करता है या इशारा करता है होम यानी घर की तरफ, यानी अपने जो घर की बात होती है। डोमेस्टिकेशन से आप सिंपली ये समझ लें। बेसिकली जो डोमेस्टिकेशन है यानी इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो ट्रांसलेशन की जाती है उसमें मिनिमाइज़ किया जाता है, यानी कम किया जाता है स्ट्रेननेस को। अब स्ट्रेननेस मतलब यानी हमें टेक्स्ट पढ़ते हुए ये ना लगे कि हम किसी और मुल्क का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये किसी और मुल्क का कल्चर है, ये किसी और मुल्क की यानी ये नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बल्कि हमें लगे कि ये तो हमारे अपने घर की बात हो रही है, ये तो हमारे आसपास की बात हो रही है। इसी तरह से डोमेस्टिकेशन जो है यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये हमें जो ट्रांसलेशन देती है या टेक्स्ट देती है वो ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लुएंट होता है, ईजी ट्रांसलेशन होती है। सिंपली यानी जैसे मैंने कहा कि जब हमें टेक्स्ट पढ़ के ये लगे कि हमारे घर की बात हो रही है, हम कहीं पर भी अड़े ना और हमें ये ना लगे कि नहीं ये चीज़ तो इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमारे कल्चर में है ही नहीं, ये तो हमारे आसपास कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा किसी भी वर्ड या किसी भी टर्म को पढ़ के हमें ना लगे। जब ट्रांसलेटर्स कोई भी टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में होता है कि हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी हम किसके लिए जो है वो ये ट्रांसलेशन करें। तो डोमेस्टिकेशन को जो लोग फॉलो करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को जो लोग फॉलो करते हैं, वो जो अपनी टारगेट ऑडियंस है उनको यानी उनको अपने माइंड में रखते हैं और उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो उस ट्रांसलेशन को मोल्ड करते हैं, उस टेक्स्ट को मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ टारगेट ऑडियंस। आई होप कि आपके माइंड में अब डोमेस्टिकेशन का एक कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। सो अब हम लॉरेंस विनोती के अकॉर्डिंग डोमेस्टिकेशन क्या है ये देख लेते हैं। लॉरेंस विनोती कहते हैं इन एथनोसेंट्रिक रिडक्शन ऑफ द फॉरेन टेक्स्ट कल्चर टू टारगेट लैंग्वेज कल्चर वैल्यूज़ ब्रिंग द ऑथर बैक होम। यानी डोमेस्टिकेशन क्या है कि एथनोसेंट्रिक रिडक्शन है, ठीक है। जो फॉरेन टेक्स्ट होगा यानी लेट्स सपोज हमने इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन टेक्स्ट हो गया, ठीक है। यानी फॉरेन टेक्स्ट के जो उनका जो कल्चर है यानी उनका जो कल्चर है हमने उसको बिल्कुल रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, कम करना है। और किस में उसको कन्वर्ट करना है? टारगेट लैंग्वेज कल्चर में। उनकी जो टारगेट हमारे पास ऑडियंस है उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज़ जो हैं हमने जो वो टेक्स्ट है उसमें टारगेट ऑडियंस को देखना है। सिंपली आप ये समझ लें। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रांसलेटर हैं एडवर्ड फिट्जजेरल्ड। अब एडवर्ड ने क्या किया था कि इन्होंने ट्रांसलेट किया था उमर ख़याम की राइटिंग्स को। एडवर्ड क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से थे, उमर ख़याम ईस्टर्न कल्चर से थे। उमर ख़याम एक पर्शियन पोइट हैं, मैथमेटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं। सो एडवर्ड ने क्या किया कि जब उन्होंने उमर ख़याम की राइटिंग्स को थोड़ा अट्रैक्टिव पाया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये जो ईस्टर्न कल्चर है इसको मैं वेस्टर्न कल्चर में यानी ट्रांसलेट करता हूँ, पर्शियन से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। सो वाइल डूइंग ट्रांसलेशन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तमाम का तमाम जो ईस्टर्न कल्चर था उसको इन्होंने इन्फीरियर कहा था और इसको अपने जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें ढाला था। तो इस मकसद के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई थी उमर ख़याम के वर्क में। जो ओरिजिनल टेक्स्ट था तो उन्होंने उसमें इस तरह से चेंजिंग लाई जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर होता है, जिस तरह से उनकी अपनी मर्ज़ी थी इसी तरह से उन्होंने जो है वो उसको मोल्ड किया। उसमें कोई वेस्टर्न कल्चर का कोई एक एस्पेक्ट नहीं रहने दिया, सब का सब जो वेस्टर्न कल्चर में उसको चेंज किया। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिकेशन कि आप जब ट्रांसलेशन करते हैं किसी के टेक्स्ट की तो उसको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉरेनाइजेशन क्या है। फॉरेनाइजेशन बेसिकली एक
किस वर्ड से निकला है? फॉरेन से। फॉरेन का मतलब क्या है? डिफरेंट या स्ट्रेंज। जैसे हम कहते हैं अपने मुल्क का, हम कहते हैं जी डोमेस्टिक है, ये चीज़ डोमेस्टिक है। अब जब कोई बाहर जाता है, कोई दूसरे मुल्क जाता है, तो उसको कहा जाता है फॉरेन, ठीक है, या फॉरेनर। सो फॉरेन से आप समझ लें कि ये जो है वो बाहर की चीज़ है, ये डिफरेंट है, ये स्ट्रेंज है। अब फॉरेनाइजेशन जो स्ट्रेटजी है, इसमें क्या किया जाता है कि प्रिजर्व किया जाता है कल्चर को, यानी उसको महफूज रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेशन करेगा एक टेक्स्ट की, चाहे वो सेम लैंग्वेज में करता है, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज में करता है, तो वो उसकी ट्रांसलेशन एज इट इज़ करेगा, प्रिजर्व करेगा, वो कल्चर को या उसकी नॉर्म्स को या उसकी वैल्यूज़ को नहीं छेड़ेगा, वो यानी उसको मोल्ड नहीं करेगा, एज इट इज़ उसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। अगेन रिटेनिंग द कल्चर स्पेसिफिक आइटम्स, यानी कल्चर स्पेसिफिक आइटम्स कौन से होते हैं? जैसे नेम हो गया, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप जो किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट की आप ट्रांसलेशन करें, तो आप यूके का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है वो ले लें, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसका अगर वहाँ पे ज़िक्र हुआ है उस राइटिंग में, तो आप अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करें तो आपने एज इट इज़ उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। कोई नाम है, अगर वहाँ पे किसी बंदे का नाम है, कोई कैरेक्टर है, आपने उसका नाम चेंज नहीं करना। आप अहमद, अली, सारा, ETC आप ये नहीं लिख सकते। आपने क्या करना होगा? आपने वही नाम फ़ॉरेन में जो होगा वही लिखना होगा। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं जो फॉरेनाइजेशन है वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, जबकि जो हमारे पास डोमेस्टिकेशन है उसको हम सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कह सकते हैं। अब हम लॉरेंस फिनोती के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फॉरेनाइजेशन क्या है। इन एथनो-डेविएंट प्रेशर ऑन दोज वैल्यूज टू रजिस्टर द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द फॉरेन टेक्स्ट सेंडिंग द रीडर अब्रॉड। अब इसमें क्या होता है? जो रीडर है वो अब्रॉड होता है। डोमेस्टिकेशन में क्या था? जो रीडर था उसको ये लग रहा था कि उसको हम होम फील करा रहे थे, यानी तुम अपने घर में ही हो, यानी अपने आसपास का जो कल्चर है वही जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि फॉरेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसमें रीडर जो है वो रीडर को हम फॉरेन की ही उससे बात करते हैं। अब अगर हम फॉरेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी जो रीडर है उसको हम होम फील नहीं करा रहे, उसको हम जो है वो यानी अपने घर वाली फीलिंग नहीं दे रहे, हम उसको स्ट्रेंज फीलिंग दे रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क की अगर वो ट्रांसलेशन यानी उस टेक्स्ट की पढ़ रहा है तो उसको उसी मुल्क वाली फीलिंग्स आएंगी, वो उन्हीं गलियों में, उन्हीं उसी इन्वायरमेंट में जो है वो वाइल रीडिंग एनी टेक्स्ट घूम रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, लिली इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। अब देखेंगे हमारे पास सोर्स लैंग्वेज है, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज से हमने क्या करना है? टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है उर्दू लैंग्वेज में। सोर्स लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज के जिसको हमने ट्रांसलेट करना होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में। हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो सोर्स लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है, जबकि टारगेट लैंग्वेज हमारे पास उर्दू है। अब हम लिली इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, हम इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लिली पिज़्ज़ा खा रही है। अब देखें, लिली एंड पिज़्ज़ा दोनों हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये यानी हम नाम को, जब वो लिली को हम सारा या मरियम या ज़ैनब या किसी भी नाम में चेंज नहीं कर सकते। हमने लिली को लिली ही रहने देना है। हमने यहाँ पे स्ट्रेंज फीलिंग ही रखनी है रीडर के लिए, क्योंकि हम कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं? हम फॉरेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के लिए कोई उर्दू वर्ड नहीं है, यानी क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है तो हम इसके लिए पिज़्ज़ा ही यूज़ करेंगे। हम कोई और यानी रोटी या डबल रोटी या ये इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। लिली पिज़्ज़ा खा रही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपने किसी भी टॉपिक पे असाइनमेंट लिखवानी है या किसी भी टॉपिक पे रिसर्च वर्क करवाना है तो हमारे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।